सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। कैसे आप लोग हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे इस ठंडी के मौसम में। तो आप जो है ठंडी से बचाए रखें अपने आप को और पढ़ाई करते रहें और ठंडी का एंजॉय भी लें। तो आज हम फिर से एक बार इस टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में, और छात्रों का बहुत कहना था कि सर आप मैथ का सॉल्व नहीं डाल रहे हैं, तो बीच में थोड़ा व्यस्तता हो गई। तो अब आज जो है आज हमारा टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में आपके मैथ यानी गणित का जो टेस्ट जो हुआ था, काफ़ी समय हो गया हुए, तो उसको मैं आज सॉल्व करके डाला हूँ। उसके बाद में फिर हम बारी बारी से सभी सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज बात हो रही है गणित को लेकर के। तो टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में जो 10 दिसंबर 10 फरवरी लगातार चल रहा है, और इसमें बहुत सारे पेपर को आपके सामने हो भी गए हैं और बहुत सारे पेपरों को हमने डाल भी दिया है, और धीरे जो पेपर हो रहे हैं धीरे उसको मैं क्या है व्याख्यात करके डाल भी रहा हूँ। प्लस आप लोगों को जो भी बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं आप लोगों को प्रदीप क्लासेस चैनल जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर जो एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं उस पर मैं भेज रहा हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर के उस चीज़ को देखें और उससे संबंधित जो भी वीडियो उसको देख करके पूरी तरह से आप अपना तैयारी करें, ठीक है। तो आज चले हम लोग और बात करते हैं मैथ के संबंध में। और 16 तारीख को ये पेपर हुआ था जो कि मैथ का फर्स्ट पार्ट ओनली है। मैथ का फर्स्ट पार्ट यानी मैथ के 2 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका संबंध एवं फलन, और जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह सारणिक और सांतत्य तथा अवकलनीयता, ये चीज़ें आपके फर्स्ट पार्ट में। इसमें संबंध एवं फलन को हमने नहीं दिया है, बाकी आपके सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आप इसको देखें और इसका एंजॉय लें। और दूसरी बात यह है कि इसकी पढ़ाई पे जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे सब पेपर में क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करने जा रहा हूं, तो आप पूरी तरह से इसको देखें, ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग और बात करते हैं टेस्ट सीरीज के इस महाकुंभ में। हम मैथ को लेकर के चर्चा करते हैं जो 16 तारीख को यानी क्या है जो आपका 16/12/2023 में ये पेपर हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हालांकि काफ़ी लेट हो गया और इसका मैं सॉल्व भेज नहीं पाया, तो देखिए ज़रा ये पेपर आपके सामने है और इस प्रकार से आप इसको देखें। तो मैं बार बार बताता हूँ रहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो प्रदीप क्लासेस है। हालांकि स्टडी 100 जो चैनल है इस पर मैं बनाया हूँ, और इसी को पेपर जो इस कोचिंग के नाम से ही पेपर चल रहा है, तो इसमें आपको कम्प्लीटली 2023 ठीक है 24 का पेपर, और आपका 16 तारीख को पेपर हुआ था जिसमें मैथ का फर्स्ट पार्ट था। तो इसमें मैं सभी को बारी बारी से देख रहा हूँ, और इसमें देखिए क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही आसान होता है, चूँकि क्या है सॉल्व करने की विधि होनी चाहिए। सॉल्व जितना अच्छा आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जितना अच्छा कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और 100 का 100 नंबर भी आप इसमें ला सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा ना बात करते हैं, हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसमें ये आपका जो कंप्लीट जो आपका नंबर होगा वो कितने का होगा, वो 100 नंबर का होगा, 70 नहीं होगा, ये 100 नंबर का पूर्णांक होगा। थोड़ा इसको देख लिए सही कर लीजिएगा। और हम आते हैं पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए देखिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ये 16 तारीख को पेपर हुआ, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे, और बहुविकल्पीय कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देख लेते हैं पहले। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया गया है कोट 3 × 3 के सभी संभव आव्यूहों की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 2 है होगी, वो क्या होगी। इसको जरा ध्यान देना है। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लिए हम। तो यहाँ देखा जाए तो क्या होगी उसको आप थोड़ा चर्चा कीजिएगा। देखिए इसमें जो होगी वो क्या होगी देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर 3 × 3 की बात 3 तरीका कितना होता है, 9 होता है। संख्या किसको प्रविष्ट करना, 0 या 2 को, तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे, 9 लिख देंगे। तो 2 पावर 9 का जो मान होता है कितना, 527 होगा। कितना होगा बताइए, 527 हो जाएगा। और 527 है कि ये 512 होगा, ज़रा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन को मिस्टेक थोड़ा सा है यहाँ पर, 527 नहीं होगा, यहाँ 512 होगा। ये 527 नहीं बल्कि क्या होगा 512 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ये 512 लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ये सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहले का जो है ऑप्शन सही हुआ। चौथा दूसरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि sin 1 - x - 2 sin 1x = π/2 दिया गया है,
तो x का मान क्या होगा, इसको देखो लगाने के सबसे आसान तरीका, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत सॉल्व करेंगे इसको तो बहुत लंबा जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन को रखिए इसमें और रखने के x के स्थान पर रखिए और रखने के बाद देखिए कि इसमें π/2 आ रहा है, किसमें π/2 आएगा, किसके बराबर π/2 हो जाएगा। तो आप देखिए अगर 0 रखेंगे x के स्थान पर तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ sin 0 इसका मान 0 पूरा कंप्लीट हो गया और ये 0 हो जाएगा तो बचेगा sin इनवर्स x बचेगा, कितना बचेगा sin इनवर्स बचेगा 1 बचेगा। तो sin इनवर्स 1 का मान कितना होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का मान π/2 होगा, बिल्कुल सही। 0 तो रखेंगे लेकिन देखिए जरा 1/2 को रखिए तो 1 में से आधा गया, 1/आधा बचेगा, यहाँ पर 1/2 यहाँ भी बचेगा। तो sin इनवर्स x बटा 2 कैसे का मान 30 अंश का मान होता ही नहीं है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ये दोनों हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ 1/2 होगा वो होगा ही नहीं, जहाँ जहाँ 1/2 होगा वहाँ होगा ही नहीं, तो बचा कौन, केवल शून्य। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यही सही होगा। अगर यहाँ पर हम x के स्थान पर शून्य रख दें तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, बचेगा sin इनवर्स 1 बचेगा, sin इनवर्स 1 का मान कितना π/2 हो जाएगा। यानी आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। हम बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम क्या है, गा देख लेते हैं। गा में क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष दिए हैं -30 और क्या है 0 के दिया, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान निकालने चूंकि सारणिक से क्वेश्चन ये है तो सारणिक में डेल्टा इज इक्वल होता है क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का, सूत्र होता है हाफ, क्या होगा x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है और x3 y3 होता है, ये सूत्र होता है। साथ साथ इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पंक्ति 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसी पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू जो उसका क्षेत्रफल वो कितना दिया, 9 दिया गया है, तो आप 9 लिख देंगे, आप इज इक्वल हाफ हो जाएगा यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं यहाँ x1 कितना -3 है, x1 कितना -3 है, x2 कितना 3 है और x3 कितना 0 है, ठीक है। और y1 की वैल्यू कितनी दी गई, 0 दिया गया है, y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है और y3 की वैल्यू कितनी k है और यहाँ पर कितना 1 होगा, 1 होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सारणिक में क्या होता है, जिस स्थान जिस हम शब्द को, जिस अंक को लेंगे हम, उस अंक के सामने वाली पंक्ति और सामने वाला जो स्तंभ होता है वो छूट जाता है, बकिया 4 बचते हैं, उसे क्रॉस गुणा करते हैं और क्रॉस गुणा जो होता है वो माइनस चिन्ह के साथ करते हैं। तो क्या होगा, 9 दूना कितना होगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर 9 दूना 18 हो जाएगा। आप देखेंगे -3 अगर लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, जिस अक्षर को लेंगे, जिस अंक को लेंगे, सॉरी जिस अंक को लेंगे वह पंक्ति स्तंभ छूटेगा, तो क्या 0 बन जा, यहाँ पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस चिन्ह के साथ होता है, शून्य हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ हमारे देखिए -0 है तो 0 का साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और लास्ट का पद 1 है तो 1 के साथ अगर जाते हैं आप तो 3 बन जा 3 हो जाएगा और 0 बन जा कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, शून्य, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा तो 18 हो जाएगा इज इक्वल क्या होगा, -3k प्लस 3k हो जाएगा ना, 3k प्लस हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, 3k अगर मान निकालेंगे तो 18 में से 3 का कितना बचेगा, 18 में 3 का 15 बचेगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पर 18 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। सही लग रहा है कि यहाँ पे 3 निकलने 3 हो गया और यहाँ पर प्लस 3k हो जाएगा और ये 9 दूना 18 हो गया। तो यहाँ पर तो 5 आना चाहिए लेकिन ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, 9 3 -9 और 6 दिया गया है। देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है, देखिए मिस्टेक, हाँ मिस्टेक यहाँ हुआ है, थोड़ा सा इसको आप सुधार कर लीजिएगा। हमने यहाँ मल्टीप्लाइकेशन गलत किया है। जब आप लास्ट वाला पद लेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, यहाँ होगा 3k हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3k हो जाएगा और -0 हो जाएगा, 3k -0 हो जाएगा तो यहाँ 3k आ जाएगा, यहाँ पर 3k आ जाएगा, ये घटेगा नहीं, यहाँ देखिएगा इस चीज़ को, घटेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 3 और 3 कितना 6 होगा, 6k इक्वल कितना 18 हो जाएगा और यहाँ पर k इक्वल कितना होगा 18 बाई कितना होगा 6 हो जाएगा ना, 6 3 कितना होगा 18 यानी +3, यानी क्या यहाँ पर देखिए 3 कहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका 2 सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन गा भी, क्वेश्चन नंबर गा भी खत्म हुआ, इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ बीच में, ठीक है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, यदि x इज इक्वल दिया गया है, यदि x इज इक्वल दिया गया 4t और y इज इक्वल दिया है 4/t दिया गया है तो dy/dx का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा इधर कर लूँ, ये हाँ यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा देखो ध्यान से क्या होगा।
x इज इक्वल दिया है 4t और y इज इक्वल दिया है 4/t दिया गया है। तो ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो यहाँ पर दिया है एक बार dx/dt लेना पड़ेगा, एक बार क्या लेना पड़ेगा dx/dt लेना पड़ेगा। तो x के t के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ पर क्या होगा d/dt हो जाएगा और यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखेंगे 4t रख देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, इसका मान 4 आ जाएगा। और दूसरा पद दिया गया है dy/dt दिया गया, dy/dt दिया गया है। तो एक बार क्या करेंगे d/dt लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे y के स्थान पे 4/t लिखेंगे। तो 4/t 4 चलाएगा बाहर, इधर चलाएगा, तो जब 4 बाहर चलाएगा t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा d/dt हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना t पे पावर -1 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, अवकलन की क्या है t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा और t पे पावर कितना होगा -1 हो जाएगा, यही तो होगा। या फिर यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा -4 और t पे पावर -1 क्या -2 हो जाएगा, नीचे जाएंगे +2 यानी क्या होगा -4/t² होगा, -4 कितना t² हो गया, ये हो गया फर्स्ट का। अब जब इतना हो गया तो फिर करना क्या है, इसके लिए फार्मूला होता है dy/dx का मान होता है dy/dt होता है और बटा कितना होगा dx/dt, कितना होगा dt हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। dy/dt का मान कितना दिया है -4/t² दिया गया है और अपान दिया है 4 से 4 क्या कट जाएगा तो कितना बचेगा -1/t² बचेगा, -1 कितना होगा t² हो जाएगा। कहीं है क्या -1/t² कितना, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आशा है आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करें नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ें। आगे बढ़ने क्रम में देखते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन आपका अवकल समीकरण से दिया गया है। क्वेश्चन आपका अवकल समीकरण से है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx इज इक्वल दिया है 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय कितनी होगी, सीमांत आय इसकी कितनी हो जाएगी, इसको आप लगाइए, देखिए कैसे लगेगा ये। तो देखिए कैसे, तो इसका सीमांत आय कितना हो जाएगा, तो इसमें कुछ करना है नहीं, यहाँ Rx दिया गया है तो dx अपान क्या करेंगे drx अपान कितना होगा dx लिखेंगे आप, तो dy कितना होगा, इसके स्थान में मान रखिए 3x² हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3x²। एक काम करें इसको सही रूप में लिखें, देखो ऐसे 3x² हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 36x हो जाएगा और प्लस कितना होगा 5 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, पहले डिफ्रेंसिएशन कर देना, इसी को क्या करना है अवकलन कर लेना है और अवकलन करने के बाद जो है x का मान रख देना, x का क्या रखना है मान रख देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, अवकलन करेंगे x के साथ 3 दूना कितना होगा 6x हो जाएगा और प्लस कितना 36 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 6 × 15 क्योंकि x का मान कितना दिया 15 से प्रदत्त यहाँ पर दिया गया है, तो 15 छक्का 90 और प्लस कितना 36 लिख दीजिए, तो ठीक है। तो 15 छक्का 90 और 36 कितना 126 हो जाएगा, कितना होगा 126, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर कितना 4 सही हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से 5 ऑप्शन कंप्लीट हुए, 5 ऑप्शन कंप्लीट हुए, तो इसको आप नोट कर ले, ठीक। आगे चलें, आगे चलने क्रम में देखा जाए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी खंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन देखिए जो भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये टोटल के टोटल आपके जो है एग्जाम में आए हुए हैं और पिछले कई साल पूछे भी गए हैं, तो इसको आप नोट करते चलें, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है cot इनवर्स 1/5, तो साइन थीटा का मान निकालिए। देखिए cot इनवर्स दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ये कितने नंबर के होंगे बताइए, ये 1 नंबर क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे 1 नंबर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लगाना तो पड़ेगा ना, ठीक है, लगाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot इनवर्स -1/5, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो कुछ करना नहीं, थोड़ा सा हम जगह ढूंढ लें, देखिए जरा यहाँ पर कहीं लगाने के लिए इस क्वेश्चन को, चलिए वहाँ जगह है वही लगा देते हैं। चलिए देखिए जरा, आइए देखिए जरा, यहाँ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन मान लेना है, माना क्या मान लेना बताइए, cot इनवर्स दिया गया है 1/5 माइनस में ना इज इक्वल क्या मान ले थीटा दिया ही गया है, मानना कुछ है नहीं, थीटा दे दिया गया है। तो -1/5 इज इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, -1/5 इज इक्वल हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, क्या cot थीटा हो जाएगा, यही तो होगा। -1/5 इज इक्वल कितना होगा cot थीटा हो जाएगा, -1/5 इज इक्वल कितना होगा cot थीटा हो गया, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो दिया गया है वर्क कर दीजिए, क्या करना वर्क करने पर
वर्क करने पर क्या हो जाएगा बताइए जरा, वर्क करने पर क्या होगा, माइनस यहाँ पर 1/25 हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कितना होगा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर देखें हम तो कोसेक काट का जो मान होता है कितना होता है, 1 प्लस, यहाँ पर अगर काट का मान देखें तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा जी कुल कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से काट का मान निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, ये तो लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 1 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो 25 प्लस कितना, 1/25 प्लस 1 होगा, 25 से करने 25 एक 26 बटा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ये उसका मान हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा का। चूँकि लिखेंगे साइन थीटा जी कुल कितना होता है, 1/कोसेक थीटा, 1 कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, 1 कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा दिया तो कोसेक थीटा का अगर मान निकालना चाहें यहाँ पर हम, तो यहाँ देखिए रूट दिया गया है, एक काम करो पहले कोसेक थीटा का मान निकाल लो। कोसेक थीटा का अगर मान निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 26/25, 26 बटा कितना आएगा, 25 आ जाएगा, रूट में 26 बटा कितना आएगा, 5 आ जाएगा, रूट में 26 बटा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना होगा बताइए, 1/कोसेक थीटा होता है, 1 कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। तो क्या होगा, कोसेक लिखे 5 बटा कितना है, √26 आएगा, 5 बटा √26 आएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, आप इसको लगा सकते हैं, 5 बटा कितना आएगा, √26 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, कहीं भी कोई भी समस्या हो तो बताइएगा, कुछ नहीं करना है, थीटा दिया गया, पहले यहाँ से आपको दोनों पक्षों का वर्ग करके काट स्क्वायर का मान, काट स्क्वायर जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है, और फिर यहाँ पे 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1/25 प्लस 1, यहाँ पर 26/25 हो जाएगा, और कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट में 26/25 है हो जाएगा, 26/25 यानी 26/5 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान 1/कोसेक है, तो फिर क्या होगा, 26/5 रखेंगे, 5 चल जाएगा ऊपर, 5 बटा क्या √26 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए इज इक्वल दिया गया है, यदि ए इज इक्वल दिया गया है कितना, खा नंबर क्वेश्चन, रुकिए 2 मिनट यहाँ पर, चलिए देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a इज इक्वल दिया है 2 - 3 5, मतलब पंक्ति में दिया गया है 2 - 3 5, और 0 7 -4 दिया गया है, 0 7 कितना दिया, -4 दिया गया है। तो पूछ रहा है आपसे कि उसमें a परिवर्त का मान निकालना। देखो यहाँ पर एक कॉमा ऊपर जो लगाया है उसे हम क्या करते हैं, परिवर्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, परिवर्त आव्यूह कहा जाता है उसे। ठीक है, तो इसका मान निकालना यानी सत्यापित करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या, ए निकालना है, तो आपको कुछ करना है नहीं। परिवर्त का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में बदल लेना है, और पंक्ति को स्तंभ बदलने के बाद फिर उसका क्या करेंगे, पंक्ति बदल देंगे। देखो जैसे क्या करेंगे आप, सुनिए बात को, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बगल में हम लगाते हैं, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर पहले क्या करें, जब ए का मान दे दिया गया है तो सुनिए बात को, अगर ए का मान दे दिया गया तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, या ए का परिवर्त क्या होगा। देखो अगर यही ए दिया गया, इसी का हम परिवर्त निकालना चाहें तो पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे, तो पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 होगा, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 - 3 होगा, 5 हो जाएगा, और कितना होगा, 0 हो जाएगा, 7 होगा, और कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब फिर इसी का हम फिर वापस रखेंगे, इसी को हम फिर इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, तो क्या करेंगे, देखो ए फिर क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाइए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, फिर क्या होगा, ये पंक्ति से स्तंभ बदल जाएगा, फिर क्या होगा, पंक्ति से स्तंभ यानी 2 हो जाएगा, क्या होगा बताओ, -3 होगा, फिर क्या होगा, 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 होगा, और कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो आपका क्या होगा, ये बराबर कितना है, ए के बराबर होगा, बराबर कितना होगा, ए के, क्योंकि ए की बात जो मान है वही है जो यहाँ पर भी दिया गया। ठीक है, दोनों का मान बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए हो जाएगा, मतलब इसका परिवर्त निकालेंगे तो उसके ए के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका संपन्न हुआ, तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें। फिर आगे देखें हम लोग, ये 3 3 1 और 1 2 -1 दिया गया, स्तंभ में देखें 3 3 1 दिया गया है, और 1 2 -1 दिया, -4 5 3 दिया गया है, तो इक्वल 49 दिया गया। दोबारा इसका मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, ये भी आप देख सकते हैं, कुछ करना है नहीं इसमें। देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको, वहीं पर हम भी लगा देना इसको। देखो यहाँ पर
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देखो सारणिक में क्या होता है, सारणिक में जो है इसी को हम पहले सॉल्व करें, इसी को लेकर सॉल्व करना है। तो इसमें देखो सारणिक में करना नहीं रहता, इसमें जो भी होगा पंक्तियों में पहले देखो, पंक्ति में देखो या स्तंभ में देखो, कहीं कुछ कॉमन दिखाई दे रहा क्या। तो पंक्ति में जब अलग अलग पंक्तियों का कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में जाता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 2, तो इसमें देखेंगे पहली पंक्ति में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन होगा। दूसरी पंक्ति में देखो क्या कॉमन, 3 कॉमन है, तो ये 3 का गुणे के रूप में रहेगा। और तीसरी पंक्ति में देख सकते हैं आप क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। कितना कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लिया। आपने पहली पंक्ति में 2 कॉमन, पहले स्तंभ सॉरी पंक्ति नहीं स्तंभ है, पहले स्तंभ में अगर 2 कॉमन है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 यानी क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कितना 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दूसरी स्तंभ में अगर देखा जाए जो कॉमन आप 3 लिए हैं तो 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 इकन्ने 3 इस प्रकार से हो जाएगा। और तीसरी जो स्तंभ में आपने क्या किया, कॉमन 4 लिया, 4 चुके 16 यानी -4 हो जाएगा और 4 पंचे 20 यानी 5 हो जाएगा और 4 3 कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको कॉमन लेकर के बना सकते हैं। ये बन गया। अब आप देखें 3 3 1 और 1 2 -1 और -4 5 3, इसका मान पूरे कितना है, पूरे का मान जो दिया गया वो कितना दिया, 49 दिया गया। कितना दिया, 49 दिया गया है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 6 चौके कितना होगा 24 हो जाएगा, गुणे 3 दूना 6 गुणे 24 क्या 6 चौक 24 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं का जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। इस प्रकार से इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। 1 नंबर का इसका क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए, आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स 2x 1 + x² दिया गया है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 + x² का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना है नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, x बराबर मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए tan थीटा। क्या मानेंगे, tan थीटा मान लेंगे आप यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर यहाँ पर y इक्वल कितना होगा, साइन इनवर्स से क्या करेंगे आप, एक चीज देखिए, 2 मिनट रुकिएगा, देखो ध्यान से। एक्स बराबर मान लीजिए tan थीटा, मान लीजिए माना एक्स बराबर क्या मान लीजिए, tan थीटा मान लीजिए। तब थीटा बराबर कितना होगा बताओ, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम y इक्वल क्या ले, साइन इनवर्स कितना होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपन कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। और ये जो पूरा फार्मूला है किसका है, sin 2 थीटा का फार्मूला है। बताओ क्या होगा, sin 2 थीटा का फार्मूला। तो y इक्वल कितना होगा, साइन इनवर्स दिया ही गया यहाँ पर, साइन इनवर्स दिया गया और अंदर क्या होगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो, कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया। और साइन से साइन क्या कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं बताओ, tan इनवर्स x रखेंगे, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 tan इनवर्स कितना होगा, x हो जाएगा। इसलिए dy/dx अगर मान निकालेंगे हम तो dy/dx हो जाएगा, कितना होगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 tan इनवर्स होगा, 2 को बाहर ले जाएंगे, x के सापेक्ष इसका इनवर्स का अगर हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो कितना होगा, dy/dx इक्वल हो जाएगा आपका, कितना होगा, 2y हो जाएगा, 1 + x² होगा, 1 + x² यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका घा का भी समाप्त हुआ। इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ के बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका दूसरे का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे का देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, देखिए गोलाकार यहाँ पर बात है, गोले का आयतन जरूर लगेगा यहाँ पर। एक गुब्बारा जो गोलाकार रहता है सदैव और की त्रिज्या चर है, त्रिज्या क्या है, चर है। गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयतन निकालना, तो गुब्बारे का आयतन, चूंकि गोलाकार है तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन बताओ क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। 4/3 क्या होता है, πr³ होता है। और त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर दिया, इसी के सापेक्ष आपका मान निकालना। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए माना गुब्बारे की त्रिज्या मान लीजिए कितनी, x मान लीजिए, गुब्बारे की त्रिज्या क्या मान लीजिए, त्रिज्या x है, तथा आयतन, तथा क्या मान लीजिए, तथा आयतन क्या मान लीजिए बताइए, तथा आयतन जो मान लीजिए y मान लीजिए, तथा आयतन y है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे y बराबर कितना होगा बताइए,
त्रिज्या आर ही मान लीजिए, अक्स मानेंगे थोड़ा सा आप लोगों को वो लग रहा हो, आर लग रहा होगा, तो त्रिज्या के सापेक्ष आर निकाला, त्रिज्या आर मान लीजिए, ठीक है, त्रिज्या आर है तथा आयतन कितना वाई दिया गया है, तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है, 4/3 कितना होगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब आपको त्रिज्या के सापेक्ष इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी आर लेंगे, dy बाई डी आर इज इक्वल कितना हो जाएगा, डी बाई डी आर इंटू कितना हो जाएगा 4/3 कितना होगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई क्या होगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 4/3 पाई बाहर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3r² होगा, 3r² हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 क्या कट जाएगा आपका, 3 से 3 क्या कटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा dy बाई डी आर का अगर मान निकालेंगे हम, तो बताओ कितना होगा 4 पाई r² दिया गया, तो r के स्थान पे क्या रखेंगे बताओ, हम 7 रख देंगे, 7 स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा बताओ 49 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, गुणा कर लेना, इसे क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, और क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 7 7 49, तो 9 चौक क्या होगा, 4 9 36 के साथ में 3 हो जाएगा, और 4 चौक 16 3 कितना 19 हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्या होगा इसकी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका होगा कंप्लीट, इसका मान हो गया, इसका क्या होगा कंप्लीट मान होगा 196 क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन परिवर्तन हो रहा ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसके आयतन में परिवर्तन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़े। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, ये सोचिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर, इसे अब इसको भी सॉल्व करने वाले हैं हमें, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, करा सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल tan इनवर्स 3/4, ठीक है, cos इनवर्स कितना 4/5 इज इक्वल कितना दिया है tan इनवर्स 3/4, इसको क्या करना हमको सॉल्व करना। तो आसान है क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है, और इसको क्या करें खुद आप सॉल्व करें, खुद आप इसको सॉल्व करते रहे, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बहुत ही आसान यह क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर tan को लेकर के बात करना है, तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा ये चीज़ें, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, चूंकि लिखेंगे आप, मान लीजिए क्या मानेंगे जरा बताइएगा, cos इनवर्स x 4/5 को मान लीजिए आप क्या मानेंगे, t मान लीजिए, क्या मानेंगे, t मान लेंगे, या x मान लीजिए, x मान लीजिए आप, तो या थीटा मान लीजिए, थीटा ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ही मान लीजिए आप। तो 4/5 इज इक्वल कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा, बोलो cos थीटा हो जाएगा, यही तो होगा, cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर cos थीटा को लिखें, अगर इसको हम लिखें तो 1 बाई क्या होगा sec थीटा होता है, sec थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अगर sec थीटा का मान हम निकालें तो बताओ कितना होगा, sec थीटा का मान निकालेंगे तो 5/4 होगा, 5 बटा कितना होगा 4 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आना जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan का मान निकालना, तो tan इनवर्स का मान निकाला, tan की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर क्या करने, वर्ग करने पर, क्योंकि tan का संबंध किससे, sec से है, वर्ग करने पर देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 25/16 होगा, 25 बटा कितना होगा 16, क्योंकि 5/4 दिया तो 25/16 हो जाएगा। यहाँ पर sec का अगर मान निकालेंगे तो बताओ कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो 1 प्लस कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम, इज इक्वल कितना होगा 25 बटा कितना होगा 16 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें हम तो कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 25/16 माइनस कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने निकालेंगे, देखिए ध्यान से जरा, तो यहाँ पर 16 ही करने, 16 से 25 से कितना बचेगा 9 बचेगा, 9/16 हो जाएगा। और tan थीटा का अगर मान निकालेंगे हम तो रूट में कितना होगा 9/16 हो जाएगा, और 9 मतलब 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। और थीटा का अगर मान निकालते हैं तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 होगा, जो कि हमारा क्या करना था, यही सॉल्व करना था, यही क्या करना सॉल्व करना था, यही क्या होगा प्रूव हो गया। तो आप इसको क्या करें नोट कर लें, इसको आप क्या करें नोट कर लें, बहुत ही आसान क्या क्वेश्चन है, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप आराम से इसको क्या करें सॉल्व करें, मेथड को देख लें, वैसे ही आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चले हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है y इज इक्वल दिया गया है x पे पावर sin x, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया गया है, क्या दिया है y इज इक्वल दिया है x पे पावर sin x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कर लीजिए, कुछ करना है नहीं, दिया गया है, देखो y बराबर कितना दिया है x पे पावर sin x दिया गया है, क्या दिया है x पे पावर sin x,
x से पावर sin x दिया गया। हालांकि ये डिफरेंशिएशन अवकलन का क्वेश्चन है कि लाग अर्थिम से लिया गया। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लाग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग लेने पर, ठीक है, लाग लेने पर, ठीक है। जब लाग लेंगे तो बताओ क्या होगा, लाग y हो जाएगा, लाग y इज इक्वल कितना होगा, ये लाग पे पावर मिलेगा sin x हो जाएगा, sin x इंटू कितना होगा, लाग y x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाग एम पे पावर का रूल बनेगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए इसका अवकलन करने पर क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो लाग x का, लाग y का अवकलन क्या होगा, 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, चूंकि y का लिख लेंगे dy/dx हो जाएगा, इसके साथ भी जाएंगे, इज इक्वल क्या होगा, आप देख सकते हैं ये प्रथम पद होगा, द्वितीय पद होगा। प्रथम और द्वितीय पद का आपको क्या करना, रूल लगाना रहेगा। तो प्रथम पद और द्वितीय पद का सूत्र आप जानते ही हैं। प्रथम यानी क्या होगा, sin x होता है प्रथम पद, d/dx क्या होगा बताओ, द्वितीय पद, यानी log x हो जाएगा, प्लस क्या होगा बताओ, द्वितीय पद, यानी क्या होगा, log x हो जाएगा, फिर प्रथम पद d/dx क्या होगा, sin x हो जाएगा, ठीक है। इसी को हमको क्या करना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, dy/dx अगर मान निकालेंगे हम तो y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, y ट्रांसफर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, sin x हो जाएगा, sin x इंटू कितना होगा, 1/x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा log x हो जाएगा, फिर sin x का कितना होगा बताओ, cos x हो जाएगा, sin x का कितना होगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना है नहीं, y का मान रख दो, y का मान क्या आपका, यही तो y का मान क्या होगा, यहाँ पर x से पावर कितना होगा, sin x हो जाएगा, x से पावर sin x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर देंगे आप तो sin x प्लस हो जाएगा, x लाख कितना होगा, x लाख कितना होगा, x इंटू cos x हो जाएगा, अब पान कितना होगा बताओ, x हो जाएगा, ठीक है। x को ऊपर ले जाइए, तो x को ऊपर ले जाएंगे तो x से पावर कितना होगा, sin x माइनस कितना 1 हो जाएगा, और अंदर कितना होगा, sin x हो जाएगा इंटू प्लस हो जाएगा x cos x इंटू कितना होगा, log x होगा। यही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, यही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। अच्छा ये कैसे हुआ -1, क्योंकि x को इसके साथ जाएंगे, इसको x के साथ यहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो x से पावर -1 आ जाएगा, तो आधार समान घात जुड़ जाएगा, घात जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से इसका क्या का आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये भी हमारा खा वाला क्वेश्चन भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। आगे चले, आगे चलने का में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन जो दिया है ये चीज़ है, देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिया गया है, y इज इक्वल दिया गया, y इज इक्वल रूट में sin x प्लस रूट में sin x प्लस रूट में sin x प्लस डॉट 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 के अनंत है। तो एक काम करो, इसको छोड़ करके बकिया रूट को क्या मान लो, y मान लो, इसको छोड़ क्या मान लो, पूरा y मान लो। इसका क्वेश्चन ऐसे लगाया जाता है कि जो एक होता है, एक टर्म को छोड़कर बकिया को क्या मान y मान लेते हैं, तो क्या होगा, y बराबर कितना होगा, y बराबर इस पूरे को y मान लेंगे तो क्या होगा बताओ जरा, हो जाएगा यहाँ पर sin x हो जाएगा, sin x प्लस कितना होगा, y हो जाएगा, sin x प्लस कितना y हो जाएगा, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे आप, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे आप तो कितना होगा, y स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा, रूट हट जाएगा, तो sin x प्लस कितना होगा, y हो जाएगा, sin x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसी को क्या करना, आपको सॉल्व कर लेना, इसी को सॉल्व करना है। तो करना कुछ नहीं इसमें है, देखो ध्यान से करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको सिद्ध करना है क्या, अच्छा जो सिद्ध करना होगा देख लेता, क्या सिद्ध करना है, अच्छा सिद्ध करना है cos x अपॉन 2y माइनस, चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ जगह है, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस पूरे को क्या करना है, हमने क्या बताया अभी, इस पूरे को आपको क्या करना है, इस पूरे को y मान लेना, इस पूरे को y मान लेना। तो जब y मानोगे पूरे को तो क्या लिख देंगे आप, यहाँ y लिखेंगे तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, रूट में हो जाएगा sin x हो जाएगा, sin x प्लस कितना होगा, y हो जाएगा। अब इसी को क्या करना, वर्ग करने के, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे आप तो कितना होगा, y स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, sin x प्लस कितना होगा, y हो जाएगा, sin x प्लस कितना होगा, y होगा। अब इसी को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर लेना। तो क्या करेंगे, अवकलन करने पर, क्या करेंगे बताइए, अवकलन करने पर, क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब अवकलन करेंगे इसका तो 2y हो जाएगा, 2y होगा, dy/dx हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे क्योंकि x से पावर n का रूल लगाएंगे आप यहाँ पर, और sin x का अवकलन क्या होता है बताओ, cos x होता है, प्लस क्या होगा, इसका मान कितना y के सापेक्ष करेंगे, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। एक फलन है, इसको उधर लाइए, इसको उधर लाइए, तो 2y हो जाएगा dy/dx, क्योंकि dy/dx का मान निकालना हमको तो माइनस dy/dx हो जाएगा इधर, क्योंकि उधर से लाएंगे इधर तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल कितना हो, cos x हो जाएगा। फिर क्या करना आपको, dy/dx यहाँ पे कॉमन ले लेंगे आप, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 2y माइनस कितना होगा, 1 हो जाएगा, 2y माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल कितना होगा, cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2y माइनस 1 का मान निकालेंगे, यहाँ पर dy/dx का मान निकालेंगे तो cos x बाई कितना हो जाएगा,
2y माइनस 1 होगा, 2y माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर आपका गा भी आपका संपन्न हुआ, गा भी आपका क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो आप इसको भी नोट कर लें, इसको नोट कर लें, ठीक है, इसको नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए क्वेश्चन नंबर हम घा देख लेते हैं, घा को देख लेते हैं, ठीक है। हो गया ये, चलिए आगे चलें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सारणिकों का प्रयोग करके बिंदुओं ए और बी, ए का मान 1 और 2 दिया गया, बी का मान 3 और 6 को मिलाने वाली रेखा पर समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या बी हो गया, ये आपका ए हो गया बी हो गया, इनके बीच में एक रेखा मान लीजिए क्या है पी दिया गया है। तो इसको मिलाने रेखा का क्या निकालना है, समीकरण ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए एक्स वाई है, इसको मान लीजिए क्या वाई वाई मान लीजिए, वैसे क्या मानेंगे 1 और 2 मान लेंगे, इससे क्या मान लेंगे बताओ 3 और 6 मान लेंगे, 3 और 6 मान लेंगे। तो ये आपका x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, और ये क्या y1 हो गया और y2 हो गया, और क्या होगा y3 होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका मिलाने रेखा का समीकरण ज्ञात करना, मिलाने रेखा का समीकरण ज्ञात करो। समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ 3 बिंदु बन रहे हैं, 3 बिंदु के लिए त्रिभुज भी लेना पड़ेगा हमको, त्रिभुज का समीकरण दिखा है, क्षेत्रफल निकालेंगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे आप। तो क्या होता है क्या, वही चीज़ फार्मूला जो आपको बताया गया इसके पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। क्योंकि ये क्या होंगे, तीनों समरेख हैं, तीनों क्या है समरेख है ना, तीनों क्या है समरेख हैं। तो समरेख के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये 3 बिंदु समरेख है, ये 3 बिंदु क्या है समरेख है। तो क्या होता है, समरेख के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका, सारणिक हो जाएगा पंक्ति में x1 स्तंभ में x1 y1 सॉरी क्या होगा, इसका स्तंभ में क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x2 होगा, x3 हो जाएगा, और y1 होगा, y2 होगा, और क्या होगा y3 हो जाएगा, और वह क्या होगा 1 होगा। अगर तीनों बिंदु समरेख हैं तो इसके लिए बराबर क्या 0 होता है, इसके लिए बराबर क्या 0 हो जाएगा। इसी पे आपको समीकरण ज्ञात करना, समीकरण ज्ञात करना तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, x1 का मान कितना दिया 1 हो जाएगा, फिर क्या x2 का मान कितना दिया गया है x हो जाएगा, और इसका मान कितना 3 हो जाएगा, और फिर उसमें देखेंगे हम तो क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान y हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 1 1 1 हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा 0। इसी पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसी पर हमको सॉल्व कर लेना है। तो ऐसा आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, इसको कुछ करना है नहीं, 1 लेना है। तो 1 के साथ अगर जाएंगे तो आप क्या होगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो y बन जा y हो जाएगा -6 इज इक्वल ये हो जाएगा ना, और ये वाला पद माइनस होता है -2 हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पर इसको लेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ ये पंक्ति छूटेगा, तो x 1 जा x 3 1 जा 3, मतलब क्या होगा x -3 हो जाएगा। और प्लस कितना लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, तो 1 पे जब जाएंगे तो क्या होगा, तो 6 करने 6 और 6x और 3y, 6x माइनस कितना होगा, 6x माइनस कितना होगा 3y हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। अब इसी पे हमको क्या करना है, समीकरण निकाल लेना है। आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसके रूल को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y -6 से माइनस हो जाएगा कितना, इसका गुणा करेंगे 2x और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा -6x प्लस 6x हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना 3y इज इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको तो पता होगा इसका मान निकालने वाला जो रूल है, जिसको हम लेते हैं उसका पंक्ति क्या होता है, उसका पंक्ति स्तंभ हट जाता है, उसके 4 जो पद बनते हैं उसका क्रॉस गुणा करके माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो अचर राशियाँ देखिए, इसमें 6 और 6 कट जाएंगी, 6 कटम हो गई यहाँ पर। तो आपका बचा क्या, यहाँ आप देख लीजिए, तो यहाँ पर है 6 है, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 है यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 2 है। तो y हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो 6 और 2 यहाँ पर देख सकते हैं 3y और y दिया गया, कितना दिया 3y और y दिया गया है। तो 3y में से y चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से पहले 2 निकाल लो तो कितना होगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 3y में से y चला गया -2y इज इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, 2 कॉमन लेकर ट्रांसफर कर देना, तो इसमें क्या बचेगा y इज इक्वल कितना होगा 2x होगा, y इज इक्वल कितना होगा 2x होगा, यही क्या बनेगा इसका समीकरण बनेगा, यही क्या बनेगा इसका समीकरण बनेगा, आंसर हो जाएगा y इज इक्वल कितना होगा 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जो आपका घ नंबर यानी प्रश्न नंबर 3 भी हमारा क्या हुआ संपन्न हुआ, प्रश्न नंबर 3 भी हमारा संपन्न हुआ। जो आपका क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 2 नंबर और 1 नंबर और ऑप्शन हम लोग क्या किए सॉल्व कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओहो
रुकिए 2 मिनट, हाँ आ गया, देखिए अब चला आगे चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। और हम लोग ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चले तो थोड़ा ये क्या है, क्वेश्चन आप लोगों का बड़े क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। क्या आता है, बड़े क्वेश्चन, ये भी आपका शायद 2 नंबर का ही होगा। कितने नंबर का है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का ये भी है। 2 नंबर के बाद फिर 5 नंबर, फिर 8 नंबर है, ठीक है। तो इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। चूंकि ये भी क्या अवकलन से लिया गया, उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी अवकलन के अनुप्रयोग से है, और अवकलन के अनुप्रयोग से है। तो इसको आपको कैसे लगाना है, इसको रुको हम कहाँ लगाएं इसको, इसके जगह को ढूंढ लेते हैं। नीचे चलें क्या, और नीचे पेज में लगा लेते हैं, नीचे पेज में लगा देते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा अगली बार मैं जब पेपर बनाऊंगा तो उसमें कुछ स्पेस दे दूंगा, जिससे क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 2x³ माइनस 15x² 36x और प्लस 11। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2x³ दिया गया 15, 2 15 36 11। 2x³ 15x² 36x 11। देखिए जो क्या होगा, क्वेश्चन दिया है 2x³ दिया है माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस 36x और प्लस कितना दिया 11 के लिए क्या करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। यही क्वेश्चन है ना, पेपर में थोड़ा देख लें हम क्वेश्चन को, हाँ यही क्वेश्चन, ठीक है। 2x³ माइनस 15x² और प्लस 36x और प्लस क्या 11 के लिए क्या करना है, का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना। इसका क्या निकालना, उच्चिष्ट मान निकालना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप, देखो इसमें कुछ करना है नहीं, पहले क्या करना है, उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या होता है, पहले dy/dx लेते हैं। आपको पता होगा dy/dx इक्वल 0 होता है, और फिर क्या होता है, प्रतिबंध है ये, और दूसरा फिर d² y/dx² बराबर 0 उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए लेते हैं कि इस पे द्वारा हम मान निकालते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, पहले फंक्शन पे जाना, पहली बार अवकलन करना है तो क्या करेंगे, dy/dx लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, dy/dx लेंगे, तो इससे हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मानते हैं। तो d/dx हो जाएगा, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 2x³ हो जाएगा माइनस 15x² हो जाएगा और प्लस कितना का 36x हो जाएगा और प्लस कितना 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करें, पहले आप डिफ्रेंसिएशन कर लें। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, 3 दूना 6x हो जाएगा और कितना होगा 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, x हो जाएगा, 6x² होगा, 15 दूना 30x हो जाएगा और प्लस क्या होगा बताओ 36 हो जाएगा। इसका मान क्या 0 हो जाएगा। ये हुआ dy/dx का मान हो गया, dy/dx का मान इतना हो गया। थोड़ा सा इसको सही होता है, dy/dx का मान देख लीजिए क्या होगा, 2x³ मतलब 3 दूना 6 6x² और माइनस 30x और प्लस क्या होगा 36 हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ, इसका dy/dx की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, पुनः इसका क्या करेंगे, पुनः इसका क्या करेंगे आप, दोबारा अवकलन करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। दोबारा अवकलन करेंगे इसका, dy/y/dx² लेंगे फिर से। तो क्या करेंगे आप, इसका लेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा x और माइनस कितना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका दोबारा अवकलन। अब हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, पहले हमको मान निकालना कि इसके कौन कौन से मान निकलने हैं इसके। तो क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए फलन उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या होता है, लिख सकते हैं आप, फलन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, तथा निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, निम्निष्ट के लिए पहले पे आप जाएंगे तो क्या होगा, d² y/dx² इक्वल 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे आप। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मत मानो छोड़ हटाओ, यहाँ क्या करेंगे आप, इसका मान रखेंगे 6x² हो जाएगा और माइनस 30x हो जाएगा और प्लस क्या होगा 36 हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 6 कामन ले, पहले 6 कामन लेंगे तो अंदर कितना, 6 कामन लेंगे, उसे ट्रांसफर कर दीजिए। 6 कामन लेके क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x² हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा और प्लस कितना होगा 36 से नहीं क्या 6 हो जाएगा, इज इक्वल 0 हो जाएगा।
अब इसको मत पर तोड़िएगा तो 3 दूना 6 और 3 2 5, यानी क्या होगा -3x हो जाएगा और -2x हो जाएगा, प्लस कितना होगा 6 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या एक बार x - 3 आएगा और एक बार क्या आएगा x - 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा, x/3 आ जाएगा और x/ कितना आएगा 2 आ जाएगा, x/3 x/2 आपका इसका मान आ गया। अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है d²y/dx² में मान रखना है x/, किसके लिए मान पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें हम, तो अगर देखा जाए अगर यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो अगर मान अगर पॉजिटिव धनात्मक आ रहा है तो मान क्या निम्निष्ठ होता है, ऋणात्मक आता है तो क्या उच्चिष्ठ होता है। तो क्या करेंगे, मान निकाल लीजिए आप उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए, ठीक है। क्या करेंगे आप देख सकते हैं आप d²y/dx², d² बराबर कितना दिया है बताइए, 12x माइनस कितना 36 दिया गया है, नहीं 30 दिया गया, सॉरी 30 है। तो यहाँ पर x/3 रखेंगे, 3 रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 12 कितना होगा बताओ, 12 36, 12 36 हो जाएगा और -30 बराबर कितना होगा 6, प्लस 6 आ जाएगा। यानी क्या होगा x/3 अगर रखते हैं आप, x/3 रखते हैं तो मान कैसा आएगा, उच्चिष्ट आ जाएगा। x/+3 के लिए, +3 के लिए क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, सॉरी x3 के लिए क्या होगा, मान निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ हो जाएगा क्योंकि इसका मान प्लस में आ रहा है। और फिर अगर x/2 रखते हैं, x/2 रखेंगे आप, x/2 रखने पर तो क्या होगा, x/2 रखने पर क्या करेंगे आप, 12 दूना 24 में 3 गया कितना बचेगा, 30 गया तो -6 बचेगा, कितना बचेगा -6 आएगा। तो x/2 पर मान ऋणात्मक आएगा, तो x/2 पर मान उच्चिष्ट होगा, x/3 पर मान कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा। इसी तरह से इसको क्या करना, सॉल्व करना, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो वीडियो रोक करके नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकता क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट हो गया आपका, ये नोट हो गया। चलिए तो एक बार इसको अवकलन करेंगे, फिर एक बार dy/dx निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालेंगे, ये प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध के सापेक्ष इसका मान निकाल लेंगे, फिर इस पर आप रख करके उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का मान निकालते हैं। अगर मान पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ठ होगा और नेगेटिव आता है x के जिस मान पर, x/3 x/2 दिया गया है, जिस मान पर इसका मान पॉजिटिव आएगा तो उस पर वो निम्निष्ठ होगा, और जिस पर क्या होगा नेगेटिव आएगा उसको क्या करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उच्चिष्ट कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट हुआ, आगे चले हम लोग, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी बहुत काफ़ी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो y इनवर्स y = sin इनवर्स है तो सिद्ध कीजिए इतना और अब इतना, ठीक है। d² मतलब 2 बार इसका क्या करना, अवकलन करना है, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते, बहुत दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, y = दिया गया है, देखो यहाँ से ध्यान से, y = दिया है sin इनवर्स x दिया गया, sin इनवर्स x दिया गया, तो आपको सिद्ध करना 2 बार अवकलन करके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक बार अवकलन करेंगे, dy/dx लिखेंगे आप, तो होगा sin इनवर्स का क्या होता है, 1 होता है, रूट में हो जाएगा 1 - x² होता है, ठीक है। फिर पुनः इसी का अवकलन करना आपको है, पुनः इसी का क्या करना, अवकलन कर लेना है। तो d²y/dx लिखेंगे, d²y/dx² लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जरा। इसी को आपको अवकलन करना है तो क्या करें, अंश हर लगा देंगे, अंश हर लगाएंगे तो रूट में हो जाएगा 1 - x², पहले हर लेते हैं, फिर d/dx कितना होगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 1 में, फिर क्या होगा d/dx हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं घात में, x² में पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं, प्लस लिख देंगे, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 - x का क्या होगा, रूट में देखेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये सूत्र होता है। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना, इसी को सॉल्व कर देना है। तो आप d²y/dx का मान निकालते हैं x² लेकर के, तो आप देखेंगे 1 का जो डिफरेंशिएशन 0 होगा, पूरा कंप्लीट 0 हो गया, इसी को हमको लेके चलना है। तो इसका जो अगर देखेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1/2 लिखेंगे आप, और फिर क्या होगा बताइए, 1 - x² -1/2 हो जाएगा, क्योंकि घात क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है xn-1 होता है, ये तो होता है इसका सूत्र जो होता है, तो xn-1 मतलब 1/2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 हो जाएगा। और इनटू क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके अंदर का इसके अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका मान होगा -2x हो जाएगा, इसका होगा -2x अपान, यहाँ देख सकते हैं आप, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हटाए, स्क्वायर हटाएंगे तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - x² होगा, 1 - x² हो जाएगा। फिर d²y/dx² का अगर मान निकालते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस के बनेगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या होगा x/y हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे हम, तो फिर पुनः हो जाएगा रूट में 1 - x² हो जाएगा, अपान कितना होगा 1 - x² हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या इसको इधर लाएंगे तो x/y कितना आ जाएगा, 1 - x² फिर पावर कितना है 1 है, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना होगा, +1/2 हो जाएगा। +1/2 होगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है, रूट दिया गया है। तो एक बार क्या करेंगे, x अपान हो जाएगा। इसका देखिए जोड़ेंगे, 2 1 2 1 3, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। इसी को क्या करना था, आपको सॉल्व करना था। इसको क्या करना, सॉल्व करना था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको क्या करना, हल करना है, ठीक है। इसी प्रकार इसको हल करना, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं हम लोग। आइए, ये इसको इस प्रकार भी यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पे dy/dx का मान पूछा, डायरेक्टली लिया है, तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से हमने क्या देखो सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, देखो ध्यान से। या आप उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आराम से। इधर देखिएगा, निम्न में से परिभाषित फलन की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सत्यता की जांच करना है तो आप इसको जांच कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो दिया है fx = x² दिया है, साइन दिया गया है 1/2, साइन क्या दिया है 1/2 दिया गया है, ठीक है। और दिया गया है फिर क्वेश्चन सही है कि नहीं, उसी को थोड़ा देखा जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। निम्न प्रकार से परिभाषित करना, सत्ता की जांच करना। कुछ करना है नहीं इसमें, एक बार करना आपको। इसमें लेना है LHL लेना है, एक बार लेना है RHL लेना है, एक बार LHL लेना है, एक बार RHL लेना है। इसके नियम को आप जानते होंगे तो पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे आप यहाँ पर। तो LHL लेना है और RHL लेना है। तो कैसे सॉल्व होता है ये, इसमें LHL में क्या होता है, नेगेटिव के साथ जाते हैं, RHL में क्या होता है, पॉजिटिव के साथ। थोड़ा सा इसको आप नेक्स्ट पेज में चल देते हैं इसको लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये याद रखिएगा, x² साइन इनवर्स साइन 1/x दिया गया है, x² दिया साइन। अगली बार पेज में थोड़ा गैपिंग करेंगे तो आराम से इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फलन है बताओ जरा, x/0 पर लिख सकते हैं इसे आप, x/0 पर fx = दिया गया है x² साइन दिया है 1/x दिया है। इसी को आपको सॉल्व करना, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता में क्या होता है, लिमिट से लिया गया LHL = क्या होता है RHL। अगर ये दोनों क्या इक्वल हैं तो इसकी जो होगी इसे सान्तत्य कहलाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो असंतत कहलाता है, ठीक है। इसी को लेकर के हमको सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले हम LHL लेते हैं, तो LHL लेते हैं जब, तो LHL ले लीजिए, यानी बायां पक्ष ले सकते हैं हम LHL। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू क्या 0 दिया गया है, और क्या होगा fx = लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। यहाँ पर ऐसे पद को लिया जाता है जिससे उसके मान में कोई फर्क ना पड़ने पाए, ठीक है। उसके मान में कोई फर्क ना पड़ने पाए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा 0 - h हो जाएगा, 0 - h हो जाएगा। और इसके स्थान पे क्या करते हैं, मान रखते हैं। एक काम करो यहाँ पर भी, हाँ ठीक है, ऐसे रख सकते हैं यहाँ पर। और क्या हो जाएगा = लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट हो जाएगा क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 h² हो जाएगा, h² हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 1/0 - h हो जाएगा, 0 - h हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, केवल आपका h बचेगा यहाँ पर। तो लिमिट हो जाएगा, क्या करेंगे आप h टेंड्स टू कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, h² हो जाएगा। साइन इनवर्स कितना, साइन हो जाएगा 1/h हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, लिमिट लेने पर क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। जब लिमिट लेंगे आप तो यहाँ h टेंड्स टू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 यानी 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा, पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको क्या लेना है, RHL लेना है। क्या लेना है, RHL, यानी राइट हैंड लिमिट लेंगे आप।
तो वही चीज़ लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 0 हो जाएगा, x टेंस टू 0 fx दिया गया है, या x fx हो जाएगा इज इक्वल लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे आप, तो यहाँ पर प्लस आता है, 0 प्लस क्या आएगा, h आ जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो अगर इसके स्थान पे हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, प्लस यहाँ पर h स्क्वायर x स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर आएगा h, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे तो आएगा 0 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या होगा साइन इनवर्स साइन हो जाएगा 1 बाई कितना होगा 0 प्लस एच हो जाएगा, ठीक, यही तो बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, लिमिट लेने पर डायरेक्टली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 0 हटा देंगे एच स्क्वायर बनेगा, 0 हटा देंगे तो 1/, लिमिट लेने पर क्या लेंगे, लिमिट लेने पर, जब लिमिट लेने पर आप लेंगे तो क्या होगा बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि सब जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे LHL इज इक्वल क्या होगा RHL, L इज इक्वल कितना होगा RHL हो जाएगा, और ये पूरी तरह से क्या है सातत्य हो जाएगा, यानी क्या यही आपको सिद्ध करना था। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप क्या करें सॉल्व कर लें, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, तो एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझें, ठीक है। कुछ नियम को अगर समस्याएं हो रही हैं कि हाँ सर ये नियम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करें संपर्क कर लें, तो हम उसको क्या है आपको बता देंगे। हालांकि कुछ वीडियो ही आपके मैथ के प्रदीप क्लासेस से पढ़े हुए, इसमें अवकलन और समाकलन के पढ़े हुए हैं, कुछ चीज़ों का उसमें समावेश नहीं है, तो आप चिंता ना करें, हम उसको जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। जल्दी ही कुछ सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं फास्ट, जो कि फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स जैसे खत्म होता है मैथ स्टार्ट होगा, बायो स्टार्ट होगा, सब रुका हुआ है। तो चलिए आइए, चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ये हमारा ये कंप्लीट हुआ। अच्छा अगला देखें, एक क्वेश्चन लास्ट का है, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर प्रति क्यूब 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये घन की भुजा कितनी दी गई 12 सेंटीमीटर दिया है। कुछ करना है नहीं, घन का आयतन दिया, घन का आयतन क्या भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, जो कि 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या है बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की भुजा दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन ये सिर्फ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो पहले आपको घन का आयतन लेना पड़ेगा, ठीक है, घन का आयतन लेना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर आयतन कितना दिया है 7, आयतन को क्या मान लो b मान लो, आयतन को क्या मानो b मान लो, और संपूर्ण पृष्ठ को क्या मान लो, संपूर्ण पृष्ठ को मान लो s मान लो, ठीक है। और इसका जो भुजा है, भुजा मान लो a, भुजा क्या मान लो a मान लो, ठीक है। हम इसको अब 60 में लगा दे रहे हैं, भुजा मान लो a। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ा, पर सेकंड का मतलब हुआ dv/dt, आयतन को b जब मानोगे तो dv/dt आप दे सकते हैं dv/dt, dv/dt का मान कितना दिया 7 दिया गया, याद रखिएगा dv/dt का मान कितना दिया है 7 दिया गया, क्योंकि ये आयतन प्रति सेकंड, आयतन प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, 7 सेंटीमीटर प्रति क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ा, घर की भुजा दी गई कितनी 12 सेंटीमीटर। अब चूंकि लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है s बराबर हो जाएगा कितना 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 क्योंकि 6 फलक होता है और प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर होगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ds अपान कितना हो जाएगा, ds अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या, ठीक है। ds अपान कितना होगा dt, ds अपान कितना हो जाएगा dt। तो एक काम कीजिए, पहले इसका आयतन निकाल लीजिए, पहले इसका आयतन निकालिए, और आयतन निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, ठीक है। आयतन निकालने के बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए इसको थोड़ा दूसरे पृष्ठ में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, चलिए आइए यहाँ देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, देखो मान लीजिए, माना घन का आयतन क्या है, घन का आयतन मान लीजिए b है, घन का आयतन कितनी है b मान लीजिए, आयतन b, भुजा कितना मान लीजिए भुजा a है, और पृष्ठ मान लीजिए क्या है बताइए s है। तो क्या हो जाएगा आयतन dv/dt, dv/dt का मान जो है 7 सेंटीमीटर क्यूब की दर से क्या है प्रति सेकंड की दर से क्या है बढ़ रहा है। जब आयतन बढ़ेगा तो भुजा ही बढ़ेगा,
लिखेंगे चूँकि घन का भुजा, घन की भुजा कितनी होगी, घन की भुजा देखेंगे आप तो कितना होता है बताइए, घन की भुजा होता है a क्यूब होता है। इसलिए क्या करेंगे आप, आयतन में परिवर्तन, इसलिए dB, घन की भुजा कितनी हो जाएगी, इतनी a है। ऐसा करो घन का आयतन नहीं पहले लिखना पड़ेगा, घन का आयतन कितना होगा बताओ, घन का आयतन, घन का आयतन कितनी हो जाएगी, जब भुजा दिया गया है a तो आयतन कितना होगा, a क्यूब होगा, a क्यूब हो जाएगा। यानी इसके परिवर्तन देखें, जब जब आप आयतन में परिवर्तन होगा तो भुजा में भी परिवर्तन होगा। तो क्या करेंगे, dB अपान dt इज इक्वल क्या होगा बताओ, d अपान कितना हो जाएगा dt, और b के स्थान पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यही तो आपका है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, dB अपान dt हो जाएगा, dB अपान dt इज इक्वल क्या करेंगे, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3a स्क्वायर इंटू डी अपान क्या होगा, dt हो जाएगा। d अपान dt की मतलब भुजा में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये मेन फलन हो गया था कि ठीक है सापेक्ष को आप कांस्टेंट में मान लिएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मान 9 दिया गया इज इक्वल कितना होगा, 3a स्क्वायर dA अपान dt हो जाएगा। और यहाँ से आप 3 तरीका कितना 9 कट जाएगा आपका यहाँ पर, तो dA अपान कितना होगा, dt का मान निकालेंगे हम तो कितना होगा, 3/a स्क्वायर होगा। 3/a स्क्वायर जो है इसका क्या होगा, कंप्लीट इसकी परिवर्तन हो रही है, या यूँ कहा जाए 3 बटा कितना होगा, a का मान कितना दिया गया है, जो आपका भुजा है, भुजा कितना दिया गया है, भुजा इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे यहाँ 12 गुणे 12 कर दीजिएगा, 12 गुणे क्या करेंगे, 12 3 चौके कितना होगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 चौके 48, 1 बटा कितना होगा, 48 हो जाएगा। यानी इतनी तेजी से क्या है, इसकी भुजा बढ़ रही है। इसकी भुजा क्या है बताइए जरा, इसकी भुजा जो है परिवर्तन हो रही है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन, संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन जब निकालेंगे आप, पृष्ठ में परिवर्तन जब निकालेंगे आप, तो परिवर्तन के लिए क्या होगा जरा बताइएगा, ds अपान dt लिखेंगे, ds अपान क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे तो क्या होगा, 6a स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है 6a, ऐसे कर दीजिए पहले पृष्ठ क्या होता है, s बराबर होता है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका अगर परिवर्तन तो ds अपान dt लिखेंगे आप परिवर्तन में, तो क्या होगा 6 दुनाए 12 हो जाएगा, और a इंटू da अपान dt हो जाएगा, da अपान कितना होगा, dt हो जाएगा। तो 12 गुणे कितना होगा, a का मान 12 दिया गया है, गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप da अपान dt का मान कितना 1/48 है, 1/48 होगा, 12 चौक कितना होगा 48 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कितना होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या होगा, इसका बढ़ना प्रारंभ होगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें, इसको आप क्या करें, नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ें तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको आप रोक करके वीडियो को नोट कीजिएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की चर्चा चलते हैं, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलना हमको है। अब ये आपका कंप्लीट हुआ हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वें की तरफ चलते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए और साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x का बराबर π/2 दिया गया है। तो x का मान निकालना है, प्लस x का क्या निकालना, मान निकालना। तो आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाना पड़ेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला आप अगर लगा देंगे आप, तो ऑलरेडी क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो क्या करें, लगा दें। तो साइन इनवर्स कितना 12/x, साइन इनवर्स अपान क्या होगा 5/x दिया गया है। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ सॉल्व करेंगे आप, देखिए साइन इनवर्स कितना दिया है 12/x है, प्लस साइन इनवर्स कितना दिया 5/x दिया गया है, इज इक्वल कितना दिया है π/2 दिया गया। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स होता है x होता है, पहले x मतलब 12/x हो जाएगा, रूट में फिर होता है 1 माइनस y स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना होगा 5 का स्क्वायर बटा कितना x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या होगा y होता है यानी 5/x हो जाएगा, फिर रूट में होगा 1 माइनस x स्क्वायर होगा, यानी क्या होगा 12 का स्क्वायर बटा कितना x का स्क्वायर। इसी को हमको सॉल्व करना है, इक्वल π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी पे आपको हल करना है। साइन को उधर ले जाएंगे तो π/2 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 12 बटा कितना x हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा बताइए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बटा कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/x हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे आप, x स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा, तो साइन कितना होगा, साइन π/2 हो जाएगा। साइन π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया, यानी इसका मान कितना 1 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है, 12 बटा कितना आएगा x है,
और इसको बाहर निकाले एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 बाई कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर रूट में कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 44 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम नहीं है, पर आपको हिंट देते चल रहे हैं, आप हिंट लेते रहिएगा और जो है आगे बढ़ते रहिएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना, ठीक है। हटाते हैं इसको, हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए, फिर आगे देखिएगा क्या है। क्वेश्चन की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है खा, अगला देखिए खा आता है, कह रहा 3xy पंक्ति में दिया ZW इज इक्वल यह है x 6 माइनस इतना दिया गया, तो कह रहा है पूरे का क्या करना, मान निकालना, पूरे क्या करना, मान निकालना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जरा, इसका मान निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं, पहले इसका गुणा कर लेना 3x और 3y और 3z और क्या 3w हो जाएगा इसमें, और इज इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर करना कुछ नहीं, इसको जोड़ लेना, इसको जोड़ करके दोनों पक्षों का क्या करना है आपको हल कर देना, दोनों पक्षों क्या करना हल कर देना, यानी क्या है एक दूसरे का कंपेयर कर देना, ठीक है। तो एक दूसरे का कंपेयर कर देना, सॉल्व करते कि लगा लेंगे आप लोग जहाँ तक, ठीक है। इसको 3x 3y 3z 3w हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है x + 4 6x + y + z x + y हो जाएगा, और z + w -1 हो जाएगा, और 2w + 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके दोनों पक्षों में क्या तुलनात्मक अध्ययन करके आप x और z का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या करना है, यदि x -5 पंक्ति में दिया, x - में दिया गया x -5 -1, और यहाँ दिया है 102 दिया गया, 021 दिया गया, 203 दिया गया, x 41 दिया इज इक्वल 0, तो x का मान निकालना है। इसमें x का क्या करना है, मान निकालना है। क्वेश्चन इजी है, बहुत कठिन नहीं है, बस केवल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, कुछ करना है नहीं। x -5 -1 दिया गया है, देखो जरा क्वेश्चन को आप जो है एक बार अपने दिमाग से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है x -5 -1 है, x -5 -1 दिया है, और यहाँ दिया गया फिर इसके स्तंभ और पंक्ति के रूप में मैट्रिक्स 102 0 to 1, पंक्ति में 102 0 to 1 हो जाएगा, और आपका तीसरा जो पंक्ति है वह क्या है 203 है, 20 कितना है 3 है, ठीक है। और यहाँ फिर दिया है इसके साथ जो आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है x41 दिया है, x41 पर स्तंभ में दिया है, x41 इज इक्वल कितना दिया 0 दिया गया है। तो कह रहा है x का मान निकालना है, x का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो कुछ करना है नहीं, x से -5 और कितना -1 दिया है यहाँ पर कुछ करना है नहीं, भी करना क्या पंक्ति गुणा स्तंभ में कर देना है। तो x 1 जा x हो जाएगा, और 0 4 जा +0 हो जाएगा, और 2 1 जा +2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 4 जा 2 यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल कितना होगा 0 होगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो कितना होगा x हो जाएगा -5 है, और कितना है -1 है पंक्ति में, यहाँ देखेंगे तो x + 2 हो गया, x + 2 है, यहाँ पर क्या 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 3 है, 2x + कितना होगा 3 हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0 होगा। अब इसी को हमको क्या करना, सॉल्व करना, गुणा कर लेना, यानी पंक्ति का गुणा किस में होगा, स्तंभ में हो जाएगा, पंक्ति का गुणा किस में हो जाएगा, स्तंभ में हो जाएगा, और इसी को लेकर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखिए जरा पंक्ति का गुणा स्तंभ में किस प्रकार से करेंगे, वही चीज़ फिर करना है आपको। x का गुणा इसमें करेंगे तो x हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, x क्या हो x + 2 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे 5 नंबर कितना होगा 45 हो जाएगा, 5 नंबर -45 हो गया, और फिर इसका गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, इज इक्वल कितना होगा 0। इसी को सॉल्व कर लेना है, x² होगा +2x हो जाएगा, -45 हो गया, और यहाँ पर -2x हो गया, +3 इज इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2x कैंसिल हो गया, 45 में से 3 गया, 45 में से 3 गया कितना 45 3 क्या 49 हो जाएगा, और उसको उधर ले जाएंगे तो 49 हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ x इज इक्वल होगा √49 हो जाएगा, यानी इसका अगर मान निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना 7 आ जाएगा, क्या आएगा बताओ +-7 आ जाएगा। ये आएगा क्या था इसका क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा देखो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन घा वाला देखिए, tan इनवर्स दिया है 2x अपान दिया है 1 - x² का cos इनवर्स 1 - x² और 1 + x² के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, x के स्थान पे क्या मान लेना, tan मान लेना, x के स्थान पे क्या मान लेना, tan मान। देखो जरा यहाँ पर देख ले क्वेश्चन को हम लोग क्या करना, देखो
इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, जाके आप उस चैनल को देखेंगे प्रदीप क्लासेस, तो मैं अवकलन दिया गया y इज इक्वल कितना दिया है, tan इनवर्स दिया गया है, tan इनवर्स दिया है, x स्क्वायर दिया है, 1 कितना 1 माइनस स्क्वायर दिया, ठीक है। और यहाँ पर दिया है ये y1 ले लीजिए, इसको y2 मान लीजिएंगे आप, तो कितना दिया है cos इनवर्स दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन कितना दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे आप, एक फार्मूला, इसमें दोनों फार्मूला बनता है, मान लीजिए माना एक्स ओवर क्या मान लेंगे tan थीटा मान लेंगे, tan थीटा वाले तब थीटा इक्वल कितना होगा, थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे dy1/dx निकालेंगे, पहले dy1/dx का सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो d/dx हो जाएगा tan इनवर्स से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा tan स्क्वायर। एक काम करो पहले डायरेक्टली पहले y1 का मान निकालो तब अवकलन करना। तो y1 इज इक्वल कितना होगा, tan इनवर्स हो जाएगा कितना बताइए जरा, tan स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x होगा, जहाँ तक स्क्वायर नहीं होगा x होगा ये, ठीक है। tan थीटा अपान हो जाएगा 1 माइनस यहाँ 2x है भाई, 2 tan थीटा अपान होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, तो tan 2 थीटा लिख देंगे यहाँ पर हम, तो क्या होगा tan से tan कट जाएगा, y1 का कितना होगा 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, dy1 अपान कितना होगा dx हो जाएगा, इज इक्वल dy कितना होगा dx हो जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा का क्या कर करके आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे आप, tan इनवर्स एक्स रख देंगे, थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे tan इनवर्स एक्स रख देंगे, थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे tan इनवर्स एक्स रख देंगे, और इसका जो सूत्र होगा 2 हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका मान तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे आप, तो y2 इज इक्वल लिखेंगे आप, तो cos इनवर्स कितना दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो y2 इज इक्वल कितना होगा, cos इनवर्स हो जाएगा cos 2 थीटा, क्या होगा cos 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, y2 इज इक्वल क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे dy2/dx का मान निकालेंगे, डी थीटा, यहाँ dx नहीं रहेगा थीटा रहेगा, थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा डी थीटा कितना होगा 2 थीटा, 2 थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे tan थीटा रख देंगे आप, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा, हाँ tan dx रखेंगे, नहीं सही है भाई, थीटा रहेगा, सही है सही है सही है, वो समस्या है मिटाने वाला, इसमें देखिए x ही रहेगा, ये डी एक्स ही रहेगा, यहाँ x रहेगा, ये भी आप x रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 2 बाई कितना होगा 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा भाई। अब दोनों क्या करना है, फिर फार्मूला रखना है dy/dx होता है, dy/dx अगर कितना होता है dy1/dx हो जाएगा, और क्या होगा dy2/dx हो जाएगा, dy2/dx हो जाएगा। इस पूरे को क्या करेंगे, अगर देखा है दोनों का मान अगर देखा है सेम है तो कट जाएंगे दोनों, देखा है दोनों क्या सेम है मान है तो कट जाएगा, तो बचेगा जो आपका वही आप लिख दीजिएगा, dy1/dx अपान होगा dy2 कितना होगा dx हो जाएगा। अब दोनों का मान देखिए समान है तो दोनों कट जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी 1 आ जाएगा, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े 5वें में कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करने का इसमें, तो ये कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार ये भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ करना है नहीं। यदि x बराबर दिया है रूट में 1 प्लस वाई और y प्लस 1 दिया गया, कितना दिया 1 प्लस वाई दिया गया और y प्लस 1 दिया गया, तो कह रहा है कि इसमें मान निकालना है, इसको क्या करना हल करना है। जो ये क्वेश्चन जो है अपने में बहुत ही आसान है, और जो है या क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है कई बार, या क्वेश्चन जो है पेपर में आपके पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, लगा लें। चलिए सॉल्व तो कर ही लेंगे इसको, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप चैनल पे जाइएगा प्रदीप क्लासेस चैनल पे, तो यह क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पूरी तरह से सॉल्व है। यह क्वेश्चन 2019 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया और 23 में आया है, ठीक है। ये पूरी तरह से आया है, तो इसको आप कुछ करना है नहीं। इसमें आपको करना है ये कि इसमें आपको करना ये है कि x प्लस है, x रूट में दिया 1 प्लस वाई दिया है इज इक्वल, इसको क्या करें, उसको ट्रांसफर करें तो माइनस हो जाएगा y रूट में कितना होगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिएगा। जब वर्क करेंगे आप तो वर्क करने पर क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट यहाँ से हट जाएगा, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा
और इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर होगा 1 + x हो जाएगा। अब इसी को क्या करना, दोनों पक्षों में इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेना, अवकलन कर देना, तो कर ही सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो दिया गया है यदि एफ एक्स इज इक्वल दिया है cos x - sin x 0। देखिए क्या दिया है, cos x - sin x 0। ठीक है, तो sin x और cos x 0 और फिर 0 0 1 दिया गया है। तो कह रहा है कि सिद्ध करना, इसमें क्या सिद्ध करना, देखिए जरा ध्यान से, सिद्ध करना होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल दिया है एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये सिद्ध करना आपको है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, लीजिए देखिए क्या करना है, cos माइनस साइन और साइन cos ऐसे दिया गया है। देखिए ध्यान से, देखिए एफ एक्स इज इक्वल क्या दिया गया है, दिया है आव्यूह में cos दिया है माइनस साइन x 0 है, और फिर साइन है, फिर cos है, फिर 0 है, और 0 0 कितना दिया, 1 दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये एफ एक्स जब यहाँ x है तो यहाँ पे सब पर क्या दिया, x दिया गया। अब इसी प्रकार अगर एफ वाई का मान निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0 हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, cos y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना, पहले लेना एलएचएस लेना, क्या लेना, एलएचएस लेना आपको। एलएचएस लेना क्या है, एफ एक्स इंटू क्या है, एफ वाई है, एफ एक्स इंटू कितना दिया है, एफ वाई दिया गया है, एफ वाई दिया गया। ठीक है, अब इस इक्वल क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, और 0 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। और दूसरी जो आपका अभी मैट्रिक्स में होगा कितना हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0 हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, और यहाँ पर cos y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो कुछ करना है नहीं इसमें। देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, इसका पंक्ति इसका स्तंभ लेना हमको है। तो cos इंटू cos x इंटू कितना होगा, cos y हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब इसका गुणा इसमें करोगे, माइनस साइन x इंटू कितना होगा, साइन y हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया, 0 का गुणा तो 0 हो जाएगा, काम खत्म हो। फिर इसका चलेंगे इसमें लेकर के, तो क्या होगा, माइनस कितना होगा, cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई, फिर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा साइन x इंटू cos y, फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, काम खत्म। और फिर इसका गुणा करेंगे, 0 1 जा 0, फिर 0, फिर 0 हो गया, हाँ इसका गुणा इसमें 0, फिर इसका 0 का इसमें, फिर 0, फिर 0 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, 0 हो गया, काम खत्म हुआ। इसी प्रकार इसको देखेंगे आप तो क्या होगा, साइन x हो जाएगा, साइन x इंटू cos y, और फिर इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें हो गया, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, cos x प्लस में हो जाएगा, cos x इंटू कितना होगा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी गुणा इसका इसमें करेंगे तो माइनस कितना होगा, cos x हो जाए, साइन x हो जाएगा इंटू साइन y, साइन x हो जाएगा इंटू कितना होगा, साइन y हो जाएगा माइनस में, और फिर क्या होगा, cos x इंटू cos y, cos x इंटू कितना होगा, cos y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो ये भी आपका इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका ये cos x इंटू cos x प्लस वाई का फार्मूला हो गया ये। ठीक है, और ये जो हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन x प्लस वाई बन जाएगा, साइन x प्लस वाई हो जाएगा, और उसमें जाएंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो साइन x प्लस वाई का फार्मूला बनेगा यहाँ पर भी आपका, और यहाँ देखेंगे यहाँ पर इसको पहले ले लिया जाए तो ये भी cos x प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ एफ एक्स था तो सबके स्थान पे x था, y था तो यहाँ पे y था, और यहाँ पर क्या x प्लस वाई है तो बराबर क्या ले सकते हैं बताओ, एफ एक्स प्लस वाई ले सकते हैं। यही आपको क्या करना था, इसमें सॉल्व करना था। तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये भी आपका समाप्त हुआ, 6वें का पहला क्वेश्चन भी आपका संपन्न हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, बहुत कठिन नहीं है ये। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान से, ये कंप्लीट हुआ, आगे की तरफ आते हैं। और फिर अब बचा नहीं कुछ है, बस केवल आपको 8 नंबर क्वेश्चन बचे हैं, इसी को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए,
दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल पाई दिया है, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल 1 लिखना है। इसी को सॉल्व करना है हमको, ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखो उसको लगाने की प्रोसेस तो 2 विधि है, लेकिन एक ही विधि हम आपको बता दे रहे हैं और सबसे आसान विधि है, ठीक है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, एक को ट्रांसफर कर दीजिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स जो जेड दिया गया है उसमें एक को क्या करिए ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या होगा y इज इक्वल लिख सकते हैं पाई माइनस कितना होगा cos इनवर्स z हो जाएगा, पाई माइनस कितना होगा cos इनवर्स z हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होगा, cos इनवर्स क्या होता है एक्स वाई होता है, फिर क्या होगा माइनस हो जाएगा वन माइनस स्क्वायर हो जाएगा, रूट में क्या 1 माइनस क्या होगा इंटू हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा पाई माइनस कितना होगा cos इनवर्स z हो जाएगा, ठीक है। फिर cos को उधर ट्रांसफर करेंगे जब आप, तो cos पाई माइनस z इनवर्स हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा पर क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा पर कितना होगा, हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस हो जाएगा रूट में एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में कितना होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा cos हो जाएगा पाई माइनस कितना होगा cos इनवर्स z हो जाएगा। तो cos इनवर्स z यानी 180 माइनस थीटा पर क्या होता है cos थीटा हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस कितना होगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा cos इंटू cos इनवर्स z हो जाएगा, cos z ये तो होगा cos से cos कट जाएगा। अब इसी को क्या करना हल कर लेना है, इसी को क्या करना आपको हल कर लेना है, यानी आप दोनों पक्षों को क्या करना है वर्क कर दीजिए। दोनों पक्षों को वर्क कैसे करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ले लेंगे आप एक्स वाई ले लेंगे और जेड को इधर ले आइएगा, तो माइनस जेड हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट में कितना होगा 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर है। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे और ऑटोमेटिक हल करेंगे तो क्या होगा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना था इसको, ठीक है। ये भी आपका संपन्न हुआ, ये भी आपका खत्म हुआ। ऐसे आपको कुछ हिंट ले लीजिए, बाकी आप घर पे सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चले हम लोग क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की देख के बात करें तो cos y इज इक्वल दिया है x cos a प्लस एक वाई ए प्लस है, तो cos a इज इक्वल नॉट 1 cos a इज इक्वल नॉट प्लस माइनस 1, तो सिर्फ कीजिए इतना और इतना। तो कुछ करना है ना इसमें, कुछ नहीं करना, देखो कुछ इसमें क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है, कुछ देखो कुछ ज़्यादा नहीं। cos y दिया तो cos y का डायरेक्टली हम इसका अवकलन कर लेना, इसका प्रथम पद मान लें, इस पूरे को क्या मान द्वितीय पद मान लें, इसको प्रथम पद द्वितीय पद मान के हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। cos y का क्या होगा माइनस साइन y हो जाएगा, साइन y हो जाएगा और dy बाई क्या होगा dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल क्या कर देंगे आप, ठीक है, x हो जाएगा x इंटू cos x का क्या होगा, पूरे को x मान लो, पहले पूरे x मानोगे तो cos x का क्या माइनस साइन x होता है, तो माइनस कितना होगा साइन हो जाएगा और कितना हो जाएगा a प्लस वाई हो जाएगा, a प्लस वाई हो जाएगा, इतना हो गया आपका, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ पर हो जाएगा a का 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा और प्लस इसी प्रकार से इसको लेना है और उसको हल करना है। इसी को ऐसे सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक इसका आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज टाइम ज़्यादा हो रहा ना, तो इसलिए जो है इसको भी इस प्रकार से आप सॉल्व करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा ऑटोमेटिक, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए, नोट कर लीजिएगा। इसका एक रूल और भी है, इसका एक रूल और भी है, चाहो तो बता दूं मैं उसको भी, ठीक है। इसका रूल एक और भी है, तो ये रूल ये है कि आपको करना क्या है, x इज इक्वल लिख देना है, cos y हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा cos हो जाएगा a प्लस वाई हो जाएगा, इस पे भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसका मान अवकलन करें 1 हो जाएगा और फिर इसी को क्या करना अंश हर मान करके अवकलन कर लेना, अंश हर मान के अवकलन करोगे तब भी क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसा आपकी इच्छा, ठीक है। हालांकि ऐसे लगाओगे तो आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर आपका आ जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये वाला आपका पूरा रूल सही होगा, उसमें थोड़ा सा आपको फंस सकते हैं लास्ट में जाकर के, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, दोनों से आप किसी को लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो दिया गया है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल ए दिया है, तो कह रहा है एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया भी उच्चिष्ट वाला, इसको आप पहले अवकलन कर लेना फिर एक्स वाई का उच्चिष्ट मान निकालना, ठीक है। आगे देखें हम लोग, y इज इक्वल दिया है रूट में 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स को सिद्ध करना, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है इसमें। आप अवकलन तो आप लोग पढ़े ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डीप से पढ़े आप,
कोई समस्या है नहीं यहाँ पर। तो y इज इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, 5 लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर कितना होगा 1/2 हो जाएगा। और इसी को क्या करना है आपको हल कर देना है। या फिर एक काम की दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तब भी आ जाएगा। वर्ग कर दीजिएंगे आप तो वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे दोनों पक्षों फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर दें, अवकलन कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर उस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये आपका क्वेश्चन आपका 6.5 देखो 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन के ठीक है, तो इनमें आपको लगाना रहेगा, इसमें आपको लगाना है। कुशाड़ी का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग इसको आप नोट कर लें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और कहीं जाना भी मुझे है। तो ऐसी स्थिति में देखें तो ये चीज़ जो है आप नेक्स्ट जब आपका फुल पेपर आ जाएगा तो उसमें से इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। बहुत कठिन नहीं है, बस यही क्या है कि आपको बस समझना थोड़ा सा इसको। तो चूंकि इसका मैं सॉल्व नहीं भेजा कि हाँ इसको सॉल्व दिया हूँ मैं, इसको आप जाकर सॉल्व देख सकते हैं। इसका सॉल्व मैं दिया हूँ, यही सॉल्व आपका थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका इसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। और इसमें अथमा का एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था जो कि मैं लिखा नहीं हूं। तो आपका 7वें में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक को करना रहेगा। आपके इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम फिक्स है, 100% श्योर है कि एग्जाम में आपके आएंगे, 100% बिल्कुल श्योर हैं एग्जाम में ये चीज़ आएगा। तो यहाँ से आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। और एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं अपने नियम से तो यहाँ पर इसका जो नियम इसका जो क्वेश्चन आता है, इसका आंसर जो आता है वो एक्स इज इक्वल पूर्णांक के रूप में, ऐसे ये वाई इज इक्वल 2 आ जाएगा, जेड इज इक्वल 3 आएगा, इस प्रकार से आएगा। मतलब इस क्रम में आता है। बटे भिन्न में अगर आता है तो निश्चित आपका क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जब पूरे पेपर का सॉल्व लेते आता हूं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन दिए रहेगा, तो वहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो पहले आप जो भी मैं सॉल्व किया उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लगाइए। ठीक है, तो हम चलें और हमारा जो ये आपका पूरा पेपर इस प्रकार से था, एनालिसिस था। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए था तो आप क्या करना है, कुछ करना है नहीं, आपको बस हमसे जुड़ना है। और जुड़ना किससे है, इस नंबर से जुड़ना है, इन दोनों नंबर से आपको जुड़ना है। और जुड़ करके आप इसका पीडीएफ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका पीडीएफ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पेपर किसका, मैथ का टेस्ट सीरीज का जो है पहला पेपर था जो कि आपके सामने है। अब दूसरा पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा और आप इसको क्या करें, इसको आप नोट कर ले पूरा। ठीक है, जूम करके इसको नोट करें। पहले आप ऐसे करें, ऐसे कर लें इसको इस प्रकार से। ये देखिए ये आपका ऑप्शन हो गया कंप्लीट, ऑप्शन हो गया पूरा। ठीक है, और फिर इस प्रकार से आप इसको भी देख लें, खंड सभी के रोक करके इसको नोट करते रहें। 3 नंबर क्वेश्चन के आपके हैं। ठीक है, फिर आप जाइए चौथे पे जाएंगे आप, चौथे पे जाइए, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इतना, फिर उसके बाद में 6वें का क्वेश्चन यहाँ पर है। और इसका जो होगा आप यहाँ देख सकते हैं, इसके क्वेश्चन का जो सॉल्व करना है आपको, ये मैंने बता ही दिया। ये भी इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और रहा आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन जो आके 8 नंबर का, और 8वां नंबर 2 क्वेश्चन आपके दिए गए। 9वें में आपका क्वेश्चन था शायद कटा हुआ क्या, 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, फिर पेंडिंग हुई होगी। ठीक है, इसको दे देंगे, हम देख लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए। तो आशा है आज का वीडियो समझ में। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व नहीं किया है ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आ रहा है। फिलहाल जो है दिक्कत ये है कि टाइम थोड़ा सा मैनेज करना मुझे, टाइम में देखा जाए तो आप अगली बार जो पेपर सॉल्व होगा उसमें पूरा मैं दे दूंगा आप लोगों को, परेशान मत होइए उसके लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है इसलिए समस्या हो जा रही है। तो मैंने जो भी आपका 5 नंबर और 3 नंबर और 1 नंबर जो 2 क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो आशा इसका वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम 100 लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। स्टडी 100 जो चैनल हमारा है, जो टेस्ट सीरीज का महाकुंभ चल रहा है, इसे जुड़ें और पूरे पेपर को प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद।